गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया जी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंशिका है। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? लुधियाना। ओके, तो आपका सवाल क्या है आज का? मेरा सवाल ये है कि अब जैसे हम टीनेजर्स हैं तो हमें अपने फ्रेंड्स के ऊपर कैसे ट्रस्ट करना है कि हमें इसको अपना फ्रेंड बनाना है और इसको नहीं। ओके, मतलब बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हो कि कैसे किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करना, इसके बीच का फ़र्क कैसे पता करें कि हाँ किस जी। पे हमें ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, और कैसे हम और लोगों से दूसरा कनेक्ट हो। मतलब बिकॉज आफ्टर ऑल मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो हम अकेले रह नहीं सकते। वी नीड समवन इन लाइफ सो हमें सपोर्ट भी करे, हमारी हेल्प भी करे, जिसके साथ हम इंजॉय कर सकें। बट आज का बिल्कुल। टाइम ऐसा है कि हमें पता नहीं किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। यही सवाल आपका है ना? और तो कुछ नहीं है, तो लेट्स। और यही कि अब जैसे हम जिस फ्रेंड को अपना फ्रेंड समझेंगे तो अब किसी के खिलाफ हमने कहीं और से बात सुनी कि वो ऐसा है वो ऐसा नहीं, तो हमें वो बात सुननी चाहिए। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स ने जैसे बोला कि वो ऐसा है या वैसा नहीं है, वो बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, तो इस सबको हम सब करके एक प्रॉपर टॉपिक पे प्रॉपर बात करते हैं कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं। ये सारा हम इसके अंदर ही इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मैन एक सोशल एनिमल है, ठीक है? तो हमें कोई ना कोई चाहिए जिससे हम कनेक्ट हो सके। बट आज हाँ के जी। टाइम ऐसा है कि इजीली हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये टाइम चल रहा है, तो अब हमें ये कैसे पता करना है किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। इस चीज़ को पता करें, सबसे पहले तो अपने दिमाग को खोलना है और उस पर्सन को देखना है जैसे वो है, एज इट इज़। अब फॉर एग्जाम्पल, जब एक पर्सन हमारी लाइफ में एंटर करता है, उससे हमें बात करके अच्छा भी लगता है, तो वी थिंक ऑफ मेकिंग हिम और हर आवर फ्रेंड, कि हाँ ये फ्रेंड बनने के लायक है। और उसके बाद हम जजमेंटल फेज अपना बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो जजमेंटल फेज नहीं बंद करना। जजिंग मतलब ऐसे नहीं उसको लुक्स या उसके कलर्स के बेस पे, ऐसे कोई जजमेंटल नहीं। जजमेंटल का मतलब ये है कि उस पर्सन को एज इट इज़ देखना कि वो किस मोटिव से आपके लाइफ में है। वो पर्सन जैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसके बिहेवियर को, उसके पोस्चर को, बॉडी पोस्चर को, और किस केस में कैसा एक्ट करता है उसको स्टडी करना। मतलब आपके सुख में कैसा है और आपके दुख में आपके साथ वो कैसा है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग के अंदर चलने वाली इस फ्रेंडशिप को साइड पे रख के करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी पर्सन से कनेक्ट करते हैं, बात करके बड़ा अच्छा लगता है, सो वी वांट दैट पर्सन टू बी आवर फ्रेंड। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको उस दिमाग, उस थॉट के थ्रू उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो हम जब वो हमारे साथ कुछ करता भी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कुछ अप्स एंड डाउन हो गए लाइफ में, कुछ डाउन फेज में चले गया और उस टाइम मे बी वो सपोर्ट नहीं कर पाया, देर कैन बी डिफरेंट रीजन, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो हमको कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो यहाँ पे था, हो सकता है वहाँ पे था, बढ़िया बंदा, अच्छा है, वैसा है। तो उस फेज ऑफ माइंड को, उस जो माइंड के अंदर जो वो परसेप्शन है, उसको साइड रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसा है उसको वैसा ही देखना पड़ेगा, उसके एक्शंस को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि जैसे दूसरे लोग हैं, हमें उसके बारे में बता रहे हैं कि ये बंदा ऐसा है या बुरा है वैसा है, कि उनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। बट मानना या नहीं मानना, अब वो उस पर कैसे डिसाइड करें? मैं कहता हूँ सुनना चाहिए। हो सकता है दे आर योर वेल विशेस और समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर पेरेंट्स ही बोल दें, ज़रूर कुछ पॉइंट देखा होगा। आपको अगर आपके फ्रेंड ने भी बोला तो सुनो, सुनो, और अब उसको उस बेस पे जज करने की कोशिश करो। जो जो पॉइंट, अब फॉर एग्जांपल उसने बोला कि ये बंदा सही नहीं है, बंदा धोखेबाज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क दैट पर्सन, आपने ऐसा क्यों बोला। ओके। जब उसका रीजन पता चला कि उसने ऐसा क्यों पॉइंट किया, हो सकता है उसके साथ उसने कुछ किया हो, इसी बेस पे रीजन पॉइंट पॉइंट हुआ। अब आपको भी उसको उसी वे में देखने की कोशिश कर रही है कि जो इस बंदे ने रीजन दिए, क्या वो बंदा वैसा मेरे साथ भी कर रहा है ना? वो कर रहा। अब यहाँ पे इतनी जल्दी हम जज नहीं कर सकते दूसरे का पॉइंट को लेकर कि उसने बोल दिया तो छोड़ दो, दैट इज वेरी रॉन्ग। बिकॉज एक बात आप भी एग्री करोगे, आई डोंट नो, पता नहीं, बट शायद आपने देखा हो कि हम एज अ मी, एज अ पर्सन, एक दो इंसान की लाइफ में दो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। किसी के लिए मैं अच्छा हूँ, किसी के लिए मैं बुरा भी हूँ। किसी की बिल्कुल। लाइफ में आई एम प्लेइंग द बेस्ट रोल, गुड रोल, और किसी की लाइफ में मैं प्ले कर रहा हूँ बहुत ही बुरा रोल। अब जिसकी लाइफ में मैं बुरा रोल प्ले कर रहा हूँ उसके लिए तो मैं बुरा हूँ, जिसके लिए मैं अच्छा प्ले कर रहा हूँ उनके लिए मैं अच्छा हूँ। हो सकता है मैं एक्चुअल में अच्छा हूँ। वो बुरा रोल वाली जो बातें, हो सकता है उसने शायद जानबूझ के करी हो, या समथिंग जो होता है ना, चिढ़ाव के कारण कर देते हैं लोग, जो भी है, देयर कैन बी एम्पल ऑफ रीजंस। तो अब हमने उस पॉइंट को एज इट इज ब्लाइंडली नहीं मानना, हमने वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके स्टोर करनी है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू उसे देखने की कोशिश करनी है सबसे पहले। और उस इंफॉर्मेशन में इतना खो भी नहीं जाना कि हम उसे उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू ही देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बताया कि वो बंदा सही नहीं है, उस ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो ट्रस्ट तोड़ सकता है, तो हम बार बार उसको उसी नज़र से देख रहे हैं कि वो ट्रस्ट तोड़ सकता है, ट्रस्ट तोड़ सकता है। और हो सकता है हर बंदे में अच्छाई और बुराई तो होती है, हो सकता है उसकी हल्की सी बुराई देखी, आपने उस बुराई को भी उस थॉट से कर दिया लिंक, नहीं यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है। पॉइंट आ रहा समझ में मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल।
कुछ डाउट तो नहीं हो रहा अभी तक जो बोला मैंने, ये ऐसा हुआ भी है, ऐसे बस। है ना? तो अब उस पॉइंट को ब्लाइंडली नहीं देखना, उसके थ्रू फिल्टर होकर नहीं देखना, आपने रियलिटी को देखना है, और जो आपके थॉट्स हैं उसको रियलिटी के साथ रखकर कनेक्ट करने की कोशिश करनी, क्या ये आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना? उसकी हर एक चीज को लिंक नहीं करना है उस चीज से, उस बंदे ने इसके बारे में ये बोला और ये बंदा बुरा में ऐसा बिहेव कर रहा है, हो सकता है उसका रीजन कुछ और हो सकता है आपके भले के लिए भी आपके साथ वो ऐसा थोड़ा बिहेव कर रहा हो, कैन बी डिफरेंट रीजन। तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो जजमेंटल ब्रेन है ना, कि उसके एक्शंस को, उसके बिहेवियर को स्टडी करना, कि वो आपके साथ अगर कनेक्टेड है तो इज देयर एनी मोटिव और नॉट, ये जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम ये करना ही भूल जाते हैं, नहीं यार हमारा दोस्त, और दोस्त मान के बैठ जाते हैं उसको, और जब हमारे साथ बुरा होता है फिर हम बोलते हैं यार किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ मोमेंट में होती नहीं है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो बहुत पहले शुरू हो जाता है, मतलब उस चीज़ के होने की जो नींव है वो बहुत पहले ही रख दी जाती है। बहुत स्लाइड सा चेंज ऑलरेडी आना शुरू हो जाता है, वो स्लाइड सा चेंज इतना बड़ा चेंज बनता है, और जब वो बड़ा हो जाता है ना तब हमें दिखता है कि नहीं यार इस इंसान ने ऐसा कर दिया। तो वो छोटे से छोटे चेंज को देखने का तरीका ये है कि अपने दिमाग के अंदर जितने भी फिल्टर्स हैं उसको पहले साइड पे रखो, और उसको, उस पर्सन को एज इट इज देखो जैसे वो है, जैसे वो आपके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद उस कनेक्शन को अब अपने हल्के हल्के फिल्टर्स जो आपके हैं उससे मिलाने की कोशिश करो, और उस फिल्टर से एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करो। ये मत करो कि हाँ भाई वो बंदा गुस्से वाला है, किसी ने बता दिया तो आप पे वो किसी बात पे गुस्सा हो गया, आपने वहां से कनेक्ट कर दिया कि ये बंदा सही नहीं है, सही में गुस्से वाला है। हो सकता है उसने गुस्सा आपके भले के लिए किया हो। समझ आ रहा है पॉइंट? तो क्लियर है बात जो मैंने अब तक बोली है? हाँ जी। मतलब आपके सवाल का आपको आंसर मिल गया कि कैसे देख सकते हैं हम, और औरों की बात पे कैसे बिलीव नहीं करना ब्लाइंडली। और कोई सवाल आपका? और जैसे कि अब मेरा नेचर ये है कि हमने किसी से फ्रेंडशिप वगैरह करनी, जैसे कि अब रूट बिहेवियर होता ही है सभी का, मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ना अब फ्रेंड्स को हम बुलाएंगे तो हमें कुछ, मेरा मेरा ये है कि हाँ सामने वाला फ्रेंड आके बुलाए तो ठीक है, वरना हमने नहीं बुलाना। तो ऐसा बिहेवियर क्या लगता है? ऐसे बिहेवियर को अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो साइड रखना बेस्ट है। ऐसे बिहेवियर से क्या होता है, बीच में दरार पैदा होती है दो दोस्तों के बीच में। अगर आप किसी रीजन से अपसेट हो, अगर आप अपसेट हो, रीजन कोई नहीं, जस्ट ऐसे ही कॉलेज मेट्स जो फ्रेंड्स थे। ओके, तो आप उनको नहीं बुलाते जब आपका मन नहीं करता कई बार? नहीं मन नहीं, अब जैसे कि ये है कि हाँ वो सामने बुलाएगा तो हम तभी बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं, नो नीड टॉक। ओके, तो वहां पे भी हम ये देखेंगे, लेट्स, जरूरी नहीं कि कहीं, हो सकता है कई बंदे इंट्रोवर्ट बहुत होते हैं तो वो सामने से नहीं बुलाते। अगर आप उनसे बात करना चाहो तो दे विल बी लाइक कि दे आर वेरी ओपन एंड दे आर वेरी काइंड पर्सन्स। अगर आप बात करना चाहोगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो अगर सामने वाला आपको नहीं बुला रहा, आप उसको बुला रहे हो, अगर उसका अच्छे से जवाब दे रहा है तो देयर इज नो हार्म इन इट। अगर वो नहीं अच्छे से जवाब दे रहा, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, तो कोई बात नहीं, मत बुलाओ, देयर इज नो इशू विद दैट। बट अगर आप उसे बुलाते हो, ये हो सकता है वो पर्सन आपको हर बार नहीं बुलाता होगा, बट आप जब बुलाते हो उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से देता है, वो स्माइल करके देता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करने को बोला। तो अगर उसका बिहेवियर आपको बुलाने में अच्छा है, स्माइल करके देता है, तो ही कैन बी ऑल्सो इंट्रोवर्ट हो सकता है, मे बी अदर रीजन नहीं बुलाता होगा। जो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं ना लोग, वो इतने इंटरेक्टिव नहीं होते, वो इतने ओपन अप नहीं होते कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके। सो उनको खोलने के लिए कोई अलग बंदा चाहिए होता है। तो ऐसे केसेस में देखे है कि जो जैसे नेचर वाइज हमें लगता है कि रूड है, जब उनको बुलाने पे जाओ तो फिर वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, नेचर वाइज दिखने में लगता है रूड है, बट एक्चुअली वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं पीपल। तो तभी कहते हैं किसी को भी एग्जैक्टली कुछ छोटे छोटे पलों में ना जज नहीं करना चाहिए। अब जैसे सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट हर बार बंदे का फर्स्ट इंप्रेशन सही हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इसी चक्कर में बड़े सारे क्या होता है, इतना मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर ही, कि जो बंदे अच्छे होते हैं ना उनको हम दूर छोड़ देते हैं कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं लगा, मे बी हमें रूट लगा, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है एक्चुअली हमें रूट लगा, वो पर्सन रूट हो ही ना, बिल्कुल ऐसा हमें सिर्फ लगा। हाँ, तो तभी कहा था कि अपने दिमाग के जितने भी फिल्टर्स उसको साइड रखकर एज इट इज उसको देखना है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका बिहेवियर उसका एक्शन बताएगा। कई बंदे, जैसे अगर मैं बात करूँ, कई बंदे, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मेरा भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ पे मैं, कि मेरी थोड़ी जो वॉइस है, टोन है, वो थोड़ी हैवी है, हाई टोन है। तो अगर मैं किसी फर्स्ट टाइम बात करता हूँ, उनको लगता है कि शायद मैं बहुत ही गुस्से वाला या खड़ूस टाइप का होऊंगा, या बड़ा ही रूड टाइप पर्सन होऊंगा।
बट जब वो मुझे जान लेते दे अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। सो हर कई ऐसे बंदे होते हैं जिनकी वॉइस टोन ही वैसी होती है बट एग्जैक्टली वो वैसे नहीं होते। और वो कैसे पता चलता है? उनके वे ऑफ थॉट से जो स्पीक है, जो जैसे बोल रहे हैं वैसे, अगर और उनके एक्सप्रेशंस, उनके हैंड के जेस्चर्स है नॉर्मल, उनका बॉडी पोस्चर से पता चलता है। जो उनके बिहेवियर से आपको खुद दिख जाएगा कि वो कैसे हैं। और नेवर बी टू क्विक टू जज। यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, नेवर बी टू क्विक टू जज। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के बिहेवियर को देख रहे हो, बीच में लगा कि उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है, सो डोंट बी दैट टू क्विक टू जज कि नहीं यार ये बंदा सही नहीं है, इससे बिहेवियर चेंज कर ले, ये कर ले, वो कर ले ना। स्टडी इट। देयर आर एम्पल ऑफ रीजन इन दिस सोसाइटी कि एक पर्सन कैसे बिहेव करता है। हो सकता है कई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो अंदर कुछ सफ़र कर रहे होते हैं, अब वो सफ़र इस लेवल पे कर रहे होते हैं। और आज का जो टीनेज है, मैंने देखा है मैक्सिमम कई लोग हैं जो सफ़र करते हैं चीज़ों को, तो वो जो सफ़र करते हैं ना, वो एक तरह से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अपना सफ़र, तो उनका जो इंप्रेशन है थोड़ा उस वे में चले जाता है। इसीलिए देयर आर एम्पल ऑफ रीजन बिहाइंड कि उसने ऐसा एक्ट क्यों किया, तभी उसको एज इट इज देखना है और नेवर बी टू क्विक टू जज। ठीक है जी, और कोई सवाल आपका? और एक क्वेश्चन का आंसर ये भी दे दो कि अगर हमें इंडिपेंडेंट बनना है तो हमें पेरेंट्स की बात तब भी सुननी चाहिए कि खुद ही सब कुछ कर लो? देखो, अब यहाँ पे भी मैं कहूँगा, हाँ, पेरेंट्स जो कह रहे हैं उनको सुनो, उनको समझो। बिकॉज पहली बात, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। आपके पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट बेस्ट फॉर यू। आपने कोई डिसीजन लिया जिसपे पेरेंट्स डिसअप्रूव कर रहे हैं, हो सकता है आपकी नज़र में वो डिसीजन बेस्ट हो कि हाँ, इससे मैं कुछ लाइफ में अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और हो सकता है पेरेंट्स के जो ना करने के रीज़न, उनको बैठ के पूछो, प्यार से बैठो और पूछो कि आपने ना किस रीज़न से किया, ऐसा क्या देखा है आपने, क्या नहीं। हो सकता है उनका कंसर्न आपको समझ आए और उसके बेस पे एक्ट करो, बिकॉज उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। दे नो वेल। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, उनका अगर आपने कोई लाइफ में कुछ गोल चुना और आपके पेरेंट्स वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे, वहाँ अपोज कर रहे हैं, तो हर बार वो सही हो, मैं ये नहीं कहता। बट उनके इनसिक्योरिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी रॉन्ग हो सकते हैं, इवन आप भी रॉन्ग हो सकते हो। तो अब उनके इनसिक्योरिटीज़ को समझना है पहले। जो वो पॉइंट्स बता रहे हैं उनको समझना है कि एक्चुअल में ऐसे पॉइंट्स हैं हमारी लाइफ में, आ सकते हैं जिस कारण हम जो सोच रहे अचीव करने को वो अचीव ही ना कर पाए। तो वो वहाँ पे समझना है। तो अचीव ही नहीं होगी, जैसे अब पेरेंट्स तो फ्रीडम तो देंगे नहीं। अब उनकी भी बीच में गलती है कि नहीं? देखो, मैं ये नहीं कहता कि गलती आपकी है, गलती उनकी है, गलती किसी की नहीं, क्योंकि उनका थॉट सेटअप वैसा है। देयर इज अ जनरेशन गैप राइट नाउ गोइंग, तो उनका जो थॉट सेटअप है वो उस वे में है। हो सकता है जो जब आप उनसे बात करोगे खुल के, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट एंड सी इट इज एज द वे इट इज इन रियलिटी। उसको देखना है, उसको कोई अपने थॉट्स के बीच में लाके नहीं देखना। हो सकता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि उनके जो पेरेंट्स के जो थॉट्स हैं मे बी वो एक टाइम पे लिए अप्लीकेबल होंगे, बट आज चीज़ें बदल गई हैं जैसे बहुत कुछ। सो यू कैन कन्विंस बाय गिविंग योर पॉइंट, बट अपना पॉइंट आप तब तक नहीं रख सकते जब तक आप पहले उनका पॉइंट नहीं सुनोगे सारा, और उनके एक एक इनसिक्योरिटीज को दूर नहीं करोगे। हो सकता है पेरेंट्स आर सेइंग बिकॉज उनको लगता है यहाँ इनसिक्योर फ्यूचर है, हो सकता है इस कारण, क्योंकि पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो पहले उनकी इनसिक्योरिटीज को समझ के उसको दूर करके फिर अपना पॉइंट रखना है, क्योंकि वो आपके नहीं सुनेंगे। रीजन भी वो भी इनसिक्योर है पॉइंट को लेके, तो पहले उस इनसिक्योरिटी को कवर करना है, फिर अपना पॉइंट रखना है कि मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ। और हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपका डिसीजन भी गलत हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं और आपने उनके पॉइंट सुने, तो हो सकता है आपको ये समझ आए कि शायद जो मैं करना जा रही हूँ, जो मैंने सोचा था इस करने को, इसका डिसीजन चाहे गलत ना हो, बट जो रास्ता है वो गलत हो, है ना। वो उनसे बात करके पता चलेगा। उनसे कॉन्फ्लिक्ट करके, कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ नहीं होगा, दोनों आपस में लड़ पड़ोगे और झगड़ पड़ोगे। तो इट्स बेटर कि पहले एक दूसरे की बात सुनो, और सबसे पहला फर्ज है कि हम सुने, बिकॉज पेरेंट्स हमारे पॉइंट को सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे, बिकॉज अभी वो इनसिक्योर हमको लेके। तो पहले उनकी इनसिक्योरिटीज़ को हमने समझना है, और फिर उनके सामने उन इनसिक्योरिटीज़ को कवर करके हमें अपना पॉइंट रखना है, ताकि उनकी इनसिक्योरिटीज़ कवर हो जाए। अगर आपके पेरेंट्स को आप जो करना चाहते हो उसमें सिक्योर लाइफ और सिक्योर फ्यूचर दिख गया, फिर क्या वो आपको मना करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यही समझाना उसके लिए। बिल्कुल भाई। तो थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेमिनार। होप यू हैव अ बेटर लाइफ अहेड।